तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। यहाँ क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई क्यों करोगे, है ना, इधर भी कर दो डिवाइड, बराबर हो गया, है ना। इक्वेशन है ना, एक्सप्रेशन होता है तो ऊपर नीचे करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दो, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी वाला। हाँ सर। हाँ, तो इसको आप कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, कॉस मान लो, यहाँ साइन मान लो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, 1/√2 है ना बेटा, तो इसको साइन पाई कह दो, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में। अब इसका x प्लस जनरल सॉल्यूशन से क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन से x प्लस आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 4, यही ना आएगा, समझा, बताओ। यस सर। ये आ जाएगा। अब आपको इसमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ सेशन 3 का। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कह रहा है उसके हिसाब से देख लेंगे। तो टेक्निक याद, बस sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 का जो सॉल्यूशन होगा, टू द पावर ऑड x प्लस cos टू द पावर ऑड नंबर इनटू x का cos x का ऑड पावर। हाँ नहीं होता कैसे है बेटा, रखना है ना। ओके, इनका सॉल्यूशन सेम आता है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है। सर आप बोले याद रखने के लिए। हाँ, याद रखने के लिए। ओके, कभी कभी कोई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, समझे, तो याद रखना। ओके, अब यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करके नहीं ला पाएंगे, है ना, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट इक्वेशन, समझा बेटा, याद रखना है। इनका सॉल्यूशन सेम आता है। हाँ, दोनों का सॉल्यूशन सेम होता है। ऑड पावर पे, ऑड पावर m and n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, वो भी कौन से इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव पावर्स होने चाहिए, दीज आर ऑड नेचुरल पावर्स, वो है। नहीं, कैसे होगा, m और n लिखा है ना, सेम होगा तो भी, और नहीं सेम, है ना, जरूरी नहीं कि पावर सेम हो। जैसे क्वेश्चन दिया था, फाइंड ऑल द रियल solution of the equation sin 5x plus cos cube x equal to 1, the interval 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल। अब यहां से हम लोग देखेंगे x क्या आ जाएगा, x आ गया n पाई प्लस -1 का पावर n पाई बाई 4, है ना, और माइनस पाई बाई 4, ये आप कॉस में भी बदल सकते थे इसको, ऐसी आपकी इच्छा हो। कॉस में करने पे थोड़ा आसानी से निकल जाता है। देखो, तो n की वैल्यू 0 रखो, हाँ, आपको चेक करना है, 0 रखो, तो n 0 रखो, ये 0 हो, ये भी पावर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -1 का पावर 0 1 हो जाएगा, है ना, n 0 हो जाएगा, तो -1 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4,
0 आ गया। अगर हमने n 1 रख दिया तो ये लाई कर रहा है। अच्छा, n की वैल्यू 2 रख लो, 1 रख लो, सर ये 0 रखा था ना n, हाँ सर वही बोलने वाले थे। 1 रख लो। -1 पे भी देख सकते हैं, तो हम अभी देखेंगे। तो 1 की रखते ही क्या आएगा, जैसे ही आप 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 1 रखने पे आ जाएगा पाई और माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, -π/4, ये हो जाएगा π/2। अब n की वैल्यू 2 रख लो, तो जैसे ही n की वैल्यू 2 रखोगे तो आ जाएगा 2π + π/4 - π/4, ये यानी कि 2π आ जाएगा। तो क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 2π। n को -1 रख के देखो तो क्या आता है, अब तो और ज्यादा चला जाएगा, 2π से भी आगे चला जाएगा। n = -1, निगेटिव वाला, तो -1 रखने पे निगेटिव आ जाएगा ना, -π -π/4 -π/4, तो नहीं लेंगे, है ना, -2 पे भी नहीं। तो आपके 0 से 2π के बीच में 3 सॉल्यूशन हो गए। अगर इंटरवल है, ओपन इंटरवल होता तो एक ही सॉल्यूशन होता, π/2। So there are 3 solutions. यहाँ find all the real solution या find the number of real solution। तो number of solution क्या हो गया, number of solutions equal to 3। Is this clear बेटा, बोलिए, बताओ, देख लो, क्लियर है सुजल? यस सर। हाँ, अब इसको याद, कौन सा क्वेश्चन था ये आपने पूछा था, है ना, 8 नंबर। चलो, एक क्वेश्चन और है जिसको अभी मैं सॉल्व करूंगा, है ना, अभी देखना पड़ेगा थोड़ा, अभी हुआ नहीं था। अब 2 क्वेश्चन और आपने पूछा है, उसको देख लेते हैं। इसको कर लो आप, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ओके, आप इसको करके रखो। ये
सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे रियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जैसे n का मतलब n का जो वैल्यू सब है। बेटा n का वैल्यू है, n का वैल्यू है, सॉल्यूशन होगा या x होगा? इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x की वैल्यू या n की वैल्यू? ये बताओ x बेटा, इक्वेशन में वेरिएबल कौन है ये बोलो। x है सर। दिख रहा है ना, आवाज जा रही है, x है। सॉल्यूशन का मतलब x निकाल रहे हैं या n निकाल रहे हैं? x निकाल रहे हैं। x होगा ना, तो किसकी रियल वैल्यू देखेंगे? x की रियल वैल्यू। तो ये जो आया है ये 0 π/2 और 2 वैल्यू है, n की वैल्यू है। नहीं सर, n का कुछ वैल्यू डालने के बाद जो आया वो x का वैल्यू हो गया। तो सॉल्यूशन कौन है बेटा, n या x? x। x, तो x इज द सॉल्यूशन। ओके ओके हाँ, सर। आप जब भी सॉल्व करते हैं तो n तो आपने लिखा है ना, n तो आपका वो इंटीजर है ना, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो एक सीरीज बन जाएगा कि n के अलग अलग वैल्यू के लिए ये आ जाएगा, और सॉल्यूशन तो आपका x है ना बेटा। यस सर, सॉल्यूशन x है। हाँ, तो x की वैल्यू रियल वैल्यू, समझा? वही अब 0 से आप 2 पाई के बीच में निकालना था। क्वेश्चन में देगा वही निकालेंगे, क्वेश्चन में 0 हाँ, से 2 पाई तक कह 2 रहा पाई दिया, है ना, वही तो 2 चीज है। पाई आ गया वहां पे आंसर। हाँ 2 पाई आ गया, 2 पाई क्लोज है तो 2 पाई आंसर भी लेंगे, है ना, 2 अगर पाई आएगा आंसर तो। भी लेंगे, यस सर। अगर हाँ 2 पाई ओपन रहता तो उसको इंक्लूड नहीं करते, नहीं लेते बिल्कुल, खाली पाई/2 जीरो आंसर। ओपन होता, हाँ हाँ, जीरो जी और 2 पाई ओपन होता, या 0 2 पाई ओपन होता तो 2 ही होता, यस सर। हाँ है ना, सर। बिल्कुल। चल ठीक है, कर लिया। यस सर, हो गया। हाँ, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़े बेटा, यस हो सर। गया, चलो बहुत अच्छी बात। देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 7 नंबर भी आपने पूछा था, दिस वाज द 8 नंबर, 7 नंबर सेशन 3 है, सेशन 3 ऑफ चैप्टर 2 है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाला। तो इसमें विच वन, सभी कोई बनाया करिए, देखो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos 50 cos x का पावर 50 माइनस sin x का पावर 50 इक्वल टू 1। cos x का पावर माइनस sin x का पावर 50 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये रहा। अब देखो, ये लिख दो, cos x का पावर 50 इवन पावर है, इक्वल टू 1 प्लस sin x का पावर 50। कैन बी राइट इट लाइक दिस? बोलिए, यस सर। है ना? हाँ सर, लिख अब सकते। देखो बेटे, cos x की वैल्यू जो होती है, आप जानते हैं, since cos x lies between -1 to -1 1, से 1। so therefore cos x का पावर 50, cos x का 50th पावर क्या है 50, दिस विल बी लाइंग बिटवीन 0 to 1। इवन पावर है तो निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। बेटा -1 का पावर 50 करके देखो, हाँ सर, -1 का पॉजिटिव आ पावर जाएगा। पॉजिटिव आएगा ना, है ना? पॉजिटिव आएगा, इवन है ना सर? हाँ वही इवन तो मैं कुछ कह होगा, रहा इवन तो हूँ, पॉजिटिव हो जाता इवन पावर है, बिल्कुल। तो वही चीज मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि इसको दिक्कत नहीं ना। चल, तो यहाँ आ गया ये चीज 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी cos x to the power, therefore you can say cos x to the power 50 will be less than equal to 1. Okay, it will be less than equal to 1. Any doubt? cos x का पावर है। 50 will be less than equal to 1। चलिए ठीक है, हाँ ये चीज देखिए। और
देखो इसके बाद जो है cos x का पावर 50 विल बी लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ क्या है, सिमिलरली sin x का पावर 50 विल बी लेस देन इक्वल टू 1। 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। यस सर, यहाँ हाँ, 1 प्लस सर, साइन एक्स है। ऐड कर देंगे उनसे। हाँ 1 प्लस साइन एक्स है, तो देयरफॉर 1 प्लस साइन एक्स का पावर 50 ऐसे कर लेते हैं ना, इसको ऐसे कर लो, लाइज बिटवीन 1 से 2 तक में 1 2 तक, है ना। हाँ ये सर, चीज, तो इसका मतलब हो गया कि ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। सो यस देयरफॉर सर। 1 प्लस sin x का पावर 50 will be greater than equal to 1. So this is equal to 1, this is less than equal to 1, and this is greater than equal to 1. So it is only possible when both are equal to 1. तभी होगा ना, है ना। दिख रहा है बेटा, LHS is Yes. less than equal to 1, RHS should be greater than equal to 1. तो दोनों इस इक्वेशन को अगर ट्रू होना है, इसकी वैल्यू 1 या उससे छोटी होगी और इसकी वैल्यू 1 से या इक्वल या बड़ी होगी। तो दोनों को साथ में अगर ट्रू होना है, क्या होना पड़ेगा सर 1 होना दोनों पड़ेगा, को वहाँ 1 पे इक्वालिटी का साइन है ना। बिल्कुल, है ना। हेंस फोर है ना, यहाँ ऑब्वियस बात है 2 से छोटा होगा पर 1 से तो बड़ा होगा। और 1 एंड 2 to be simultaneously true, या ऐसे from 1 and 2 if cos x to the power 50 equal to 1 plus sin x to the power 50, then उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में आपको 1 प्लस sin x to the power 50 should be equal to 1 and cos x to the power 50 should be also equal to 1. दोनों को बराबर होना पड़ेगा, है ना। यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 1 कट कर दो, तो sin x to the power 50 will 0, cos x to the power 51, sin x to the power 50 0, यानी कि sin x should be equal to 0 and this implies cos x should be equal to plus minus 1. यही पॉसिबल है ना, बोलो बोलो बेटा। यस सर। cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1 कब होगा, n पाई, और sin x 0 कब होगा, n पाई। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू n पाई। समझा, हो जाएगा, पाई पे -1 हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, पाई पे -1 हो जाएगा। उसी तरह से बेटा 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब पे ये 0 हो जाएगा, है ना। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन जेई प्रीफर करता है पूछने में। लास्ट वाला क्वेश्चन ट्रिकी है, कभी कभार पूछ भी देता है, यू कैन नॉट इग्नोर। तो ऐसे क्वेश्चन दिखे तो वो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मेट, तो मैंने इसी फॉर्मेट पहले लिखा दिया था। चलो एक और डाउट बताऊंगा, एक और है उसे मुझे अभी सॉल्व करना पड़ेगा, तब बताएंगे। चलो एक अभी और बता देते हैं, इसको करो, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये लिख लेना सर। पहले समझ लो उसके बाद लिखो, सिर्फ लिखने से फायदा नहीं होगा, है ना। हाँ समझना भी जरूरी है, समझा बेटा। देखो अच्छा क्वेश्चन, यस सर। हाँ अब यहाँ पावर 50 है, इसी तरह कुछ भी पावर दे दो, इवन पावर, है ना। साइन टू द पावर 100 x माइनस ना माइनस कॉस टू द पावर 50x इक्वल टू 1, ऐसा दे दे इवन पावर के साथ। तो उस केस में सॉल्यूशन ये है, अलग अलग पावर भी दे सकता है, समझ रहे हो, अलग अलग पावर भी दे सकता है, इवन पावर होगा।
की सेम पावर हो, है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो भी यही सॉल्यूशन का अप्रोच यही होगा, एक को दूसरी तरफ ले जाओ फिर सॉल्व करो। करो इसको, करो करो। इस ट्यूसडे को कोई टेस्ट नहीं है, अगला WT नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा, है ना? इस ट्यूसडे मैं आपका ये काम करूंगा, कंपाइल करूंगा पूरा फॉर्मूला जो है, ऑल 3 चैप्टर्स, है ना? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का और ये जो है ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी, इन सब के जो जनरल रिजल्ट्स हैं उन एक बैंक बना के आप लोग को दूंगा, उसको आप लोग याद करिएगा। फिर नोटेड डाउन। यस सर। सर नहीं सर, एक सर वहाँ हाँ, ये मतलब जैसे वहाँ लिखे ना, अच्छा समझ गए सर। देख लो अच्छे से। हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, वो 1 प्लस साइन 50 वाला लिखे थे ना, हाँ तो वो हाँ नीचे ट्रांसपोज कर दे तो वो 0 हो जाएगा, हम देखिए ध्यान नहीं दिए सर। हाँ, वो 1 तो ये हो, हाँ हाँ हाँ, वो कट गया, यस सर। हाँ 1 - 1 हो गया ना, 0। समझा? यस सर। चलो देखो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट सर। क्या है क्वेश्चन? साइन स्क्वायर, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्या डन? सर यस सर। चलिए आगे बढ़, हाँ बोलो। सर वहाँ पे cos 50x इक्वल टू 1 लिखे ना, उसके बाद cos x इक्वल टू प्लस, वो तो वो क्या लिखे बेटा समझ नहीं आया। ये प्लस माइनस 1, समझा? सर फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। +-1। अच्छा हाँ सर, अरे नहीं सर पूछ रहे हैं कि वो cos, कैसे आया। आप खुद सोचो ना कैसे आया। cos टू दी पावर 50x अगर 1 है तो cos x क्या हो सकता है? अच्छा प्लस और, हाँ समझ गए सर। इसमें बेटा सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। अब ये यस सर समझ गए। अगर x² 1 है तो x क्या हो सकता है? +-1। +-1 x टू दी कुछ पावर भी करेंगे 4 है, सर, वो पावर तो नेगेटिव, पावर तो ये इवन है ना, तो 1 ही आ जाएगा। हाँ तो वही 1 होगा बिल्कुल, तो ध्यान रखना है ना इन चीजों का। चलो हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचा करो। चलो समझ गया पीयूष? हाँ सर समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं।
आइए, सो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 सेशन 3। सेशन 3 ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन है ना, कॉन्सेप्चुअल है, समझो। सर हाँ बोलो बेटा। ऐसे ये मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा 5 नंबर नहीं पूछा था? नहीं, ये पिछला वाला भी नहीं पूछा था। एक मिनट, आपने 7, 8, 9 ही तो लिखा था। हाँ देखो, एक सेकंड रुको, मैं चेक करता हूँ। लिखा तो यही था आपने। अरे भाई कहाँ, अच्छा 4 है, 4 पूछा है। चलो ठीक है, 4 बताते हैं, है ना। चलो 4 बता देते हैं, कोई नहीं। हाँ 4, 7, 8, 9 और 10 पूछा था। चलो ठीक है, 4 बता देते हैं, है ना। एक सेकंड, है ना, वो एक्चुअली दिक्कत हो जाती है ना, वहां से देखो फिर करो। चलो गलत चेक कर लिया होगा। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, एक बार सोचने दो क्या है। चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, सबको अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हेलो, WT का डिस्कशन कब करवाइएगा? WT का सर क्या बोले नहीं सुनाई दे, पीछे पूरा आवाज। बेटा पहले आप बंद करिए। WT का कल रिजल्ट निकालने के बाद आपका डिस्कशन करेंगे, है ना। चलो, अब सुन लिया? हाँ सर सुन लिया। हाँ बेटा, देखो माइक ऑफ रखो। तो सॉल्व द, क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशंस रूट √3 sin 2a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो इक्वल टू sin 2b एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना बेटा, √3 sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b इक्वल टू √3 माइनस 1/2। ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ sin 2a है, यहाँ 2b है, यहाँ a है और यहाँ b है ना। तो पहले तो हम स्क्वायर को हटाना चाहेंगे, और स्क्वायर को हटाने के लिए साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं cos 2a में, यहाँ से साइन b को कन्वर्ट कर सकते हैं cos 2b में, है ना। तो देखो फिर हमें 2a 2b दो एंगल आ जाएगा, है ना। ऐसे हमारे पास एक जगह एंगल 2a है, फिर a है, एक जगह b है, एक जगह 2b है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, काम इसमें है ज्यादा। तो आप जानते हैं सिंस cos 2a या cos 2 थीटा, ऐसे लिख दो, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहां से देखो cos 2 थीटा हो गया आपका 1 माइनस
साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब हम इसको यूज कर सकते हैं ना बेटा इसमें, सो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 2, ध्यान दो समझने की कोशिश, लिखने पे नहीं रहो। हाँ, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो क्या आ जाएगा √3 साइन, एक सेकेंड, इसको कर रहे हैं 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2b बाई 2 इक्वल टू √3 माइनस 1 बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझा? यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करें, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज √3 मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस √3 है ना, क्वेश्चन तो हमने सही लिखा ना। चलो ठीक है, अब देखो इसको, और यहाँ क्या हो जाएगा +1 माइनस 2b इक्वल टू √3 माइनस 1, यही आ रहा है ना, √3 माइनस √3 cos 2a प्लस 1 माइनस cos 2b इक्वल टू √3 माइनस 1। चलो √3 को कट कर दो बेटे, लेट अस कट √3 एंड देन यू विल गेट, क्या आ जाएगा, है ना, इसको -1 इधर ले आओ और ये माइनस माइनस को उधर ले जाओ, तो ऐसे देख लो 2 विल बी इक्वल टू √3 cos 2a प्लस cos 2b, है ना, इसको देखो, so we have cos 2a प्लस cos 2b। एक काम करते हैं, है ना, इसको इधर ले आते हैं, मतलब ऐसे लिख लेते हैं √3 cos 2a 2 माइनस cos 2b। एनी डाउट? यहां तक इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, है ना, यहां तक पहले करो फिर आगे बताता हूं। कम ऑन, यहां तक समझा बेटा? सर हाँ बोलो। सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए ना सर, दिख नहीं रहा क्या था सर। देखते जाओ ना, पहले एक बार खुद भी ट्राई सर करो स्टैटिक कैसे सॉल्यूशन में क्या? ओके सर। है। आप खुद देखो तो एक बार, ये कहां से लिखा है हमने, ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला यूज कर, ये कहीं से नहीं स्टार्ट किया, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, समझा? अच्छा ये ठीक है जो है सर। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कहीं से थोड़ी लिखेंगे, तो फॉर्मूला है ना, यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल लिया cos 2 के टर्म में, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखते जाओ, समझ जाओगे। ठीक है सर। हाँ करो करो, और कोई दिक्कत देख लो, किस पूछ लो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। करो बेटा, हो गया देव?
यस सर। एक सेकेंड। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे √3 साइन, यहाँ √3 साइन cos 2a है, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन में ध्यान रखना होगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। स्क्वायर एंड ऐड 1 एंड 3, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 2a प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a है ना, इक्वल टू साइन स्क्वायर। देखो बस यहां से आपका आंसर आने लगेगा, साइन स्क्वायर 2 भी अब आसान हो गया, 2 माइनस कॉस 2b का होल स्क्वायर, यही आएगा ना, बोलो। अब देखो 3 साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a 1 हो गया। अब यहां कर लो, अब देखो ये तो एलिमिनेट हो गया ना, एक आ गया, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2b प्लस 4 माइनस, नहीं माइनस नहीं, 4 प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी गया काम से, गया ना 2b, और क्या आ जाएगा माइनस 4 आएगा ना बेटा, 2ab cos 2b, सॉरी cos 2b। तो बेटे अब यहां से क्या आ गया 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर 2b प्लस कॉस स्क्वायर 2b हो जाएगा ना, बोलिए। यस सर। 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 माइनस 4 cos 2b। अब देखो cos 2b को इधर ले आओ और 3 इधर ले आओ, तो 4 cos 2b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो cos 2b हो गया आपका 1/2, cos 2b हो गया 1/2, यानी कि 2b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n पाई माइनस π/3, ये आ जाएगा। b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6, है ना, तो n पाई प्लस π/6 देख लो, तो n इक्वल टू 0 के लिए चेक कर लो, π/6 माइनस π/6 दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन। अच्छा ए भी तो निकालना, तो ए निकल जाएगा, हाँ जैसे बी रख दोगे तो ए निकल जाएगा, है ना। यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है ना, दोनों से निकालेंगे फाइनल सॉल्यूशन, फिर चेक करेंगे। चलो बी आ गया सबका, बी समझ गया बेटा। यस तो इसमें एक बार चेक करना पड़ेगा ना डाल के आंसर। हाँ वैसे सब आएगा इसमें आंसर, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायरिंग वाला टर्म था और साइन साइन में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन के लिए डिफाइंड भी होता है ना, या अनडिफाइंड कहीं पे आता नहीं, पर चेक कर लेना बेटर होगा, है ना बेटा। चलो पहले बी आया है तो बी को सब्स्टिट्यूट करके ए निकालो, फिर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो कर जाता है यहाँ पर, है ना। इसी में रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, बी को अगर हम रख देंगे, बी को रख देंगे तो आ जाएगा। हो गया, यहां तक कर लो।
पाई बाई 12 कैसे दे रहा है? सॉरी सॉरी, यहाँ क्या आया है? 1/2 आया है ना। वन नहीं, सही तो है, आंसर गड़बड़ दे रहा है। 1/2 है तो पाई/3 ही ना आएगा, पाई/6 आएगा। पर आंसर दे रहे हैं तो नहीं, ठीक तो है। बी पाई/12 ए में है। हाँ ठीक दिया है, ठीक दिया है। मैंने गलत देख लिया था, है ना। बी का क्या दिया है? पाई/6 सही दिया बेटा। ओके, मैंने ही गलत देख लिया था उसमें, कोई बात नहीं, इसको कर लीजिए। हो गया बेटा? ऑन। यस सर। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यहां से इक्वेशन 1 से देखो, तो √3 sin 2a इक्वल टू sin 2b। b की वैल्यू रख दो n पाई प्लस माइनस पाई/6। √3 sin 2, तो sin 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 प्लस माइनस पाई/3, यही ना आएगा। तो sin 2 पाई प्लस थीटा होता है sin थीटा, और sin 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। तो दिस इज माइनस प्लस माइनस पाई/3 प्लस माइनस पाई/3। ये तो आएगा। ये कैसे लिखा है इन्होंने? ये कहां से आ गया? एक सेकंड चेक करते हैं। सर हाँ cos 2a में वैल्यू भी तो डाल सकते हैं, मतलब cos 2b की पता है तो cos 2a की निकाल वही सकते हैं वही ना। सोच रहा हूं। कहाँ पर है? वही मैं देख रहा था, कहीं कुछ है क्या वैसा? कहाँ पर है? हमने रफ कर ये इक्वेशन था 3 cos 2a इक्वल टू 2 माइनस cos 2b। मतलब किस इक्वेशन से निकाल रहे हैं वो बता। किस इक्वेशन से निकाल रहे हैं, है ना, वो तो इक्वेशन देखेंगे। 3 ये वही मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ है, अच्छा मैंने रब कर दिया है। क्या था इक्वेशन? क्या था इक्वेशन? 3 cos 2a एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इक्वेशन वही था, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। क्या था इक्वेशन? 3 cos 2a √3 और 2 माइनस cos 2b। हाँ चलो, जब ये है तो फिर आसानी से आ जाएगा। सही बात है, यहां से देखते हैं, है ना। इक्वेशन हमने यहां से जो था लिखा था, सही बात है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लिया था। हाँ तो डायरेक्ट निकालेंगे ना, फिर ज्यादा अच्छा है। cos 2b की वैल्यू हमारे 1/2। अब यहां से डायरेक्ट निकालो, तो cos 2b की वैल्यू है, सही बात है बेटा, है ना। वही मैं ढूंढ रहा था कि कोई इक्वेशन तो नहीं छूट गया, बट रफ कर दिया था ना मैंने। तो √3 cos 2a विल बी 2 माइनस 1/2। अब आ जाएगा 3/2, है ना। वहां से भी आना चाहिए था। अच्छा हाँ, हमने वैल्यू गड़बड़ लिया ना, डायरेक्ट लिखना चाहिए था ना यहाँ से। फिर भी गड़बड़ क्यों आएगा? अच्छा हाँ, गड़बड़ इसलिए आया, हमने पाई/3 कर दिया था ना।
आएगा आएगा वहां से, है ना, मैंने ध्यान कहीं और था। चलो दोनों जगह से आ जाएगा। यहाँ से cos 2a क्या, √3/2, तो cos 3/2, दिस implies 2a to 2n pi plus minus pi/6, and this implies a will be equal to n pi plus minus pi/12। वहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। चलो वो हमने गलत लिख दिया था ना, गलत बीच में लिख दिया था। चलो यहां से भी आ जाएगा, करेंगे कोई। सो दिस इज बेटर। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, यहां से निकाल। ओके, नोट इट डाउन। हो गया बेटा, पीयूष समझा? चलिए ठीक है। सौरभ क्लियर है? समझ गए। चलिए, है ना, तो बना पाओगे। देव ओके, अर्पित क्लियर है बेटा? क्लियर है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लो। सोजल हो गया आपका भी? यस सर। चल, 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं करके भेज दूंगा आपको, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। वैल्यू कैसे चेक करेंगे? वैल्यू चेक अगर आपको देखना है तो रख के देखते हैं, है ना। कोई भी n की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ से, है ना। दोनों इक्वेशन, ये 0 रख लो, तो pi/6 रखो b को, तो ये 2 है ना, 6 पे आ जाएगा pi/3, तो pi/3 पे आ 3/2, माइनस pi/3 पे आ जाएगा -√3/2, है ना। दोनों पे देख लो आपको आ रहा है। और उसी तरह से a को रखो, तो a को रखोगे तो आ जाएगा 1/2 और -1/2, है ना। pi/2a है ना, तो 2n pi प्लस माइनस, तो आ जाएगा साइन, क्या बन जाएगा, साइन 2n pi का तो हट जाएगा, प्लस माइनस pi/6 बन जाएगा। 1/2 और -1/2 आ जाएगा, प्लस वाले पे 1/2 और माइनस वाले पे -1/2। तो हर एक वैल्यू को देखो सेटिस्फाई कर, इंटीजर के लिए करेगा। उसी तरह से ये भी इक्वेशन करेगा, है तो करेगा ही, पहले से स्क्वायर है ना। इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी। हाँ हाँ, तो दोनों है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, वो दिख रहा है। तो बस वैल्यू रख के, एक एक वैल्यू प्लस के करस्पॉन्डिंग प्लस, माइनस के प्लस होगा तभी यहाँ भी प्लस होगा, इसी से आया है ये। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी होगा, तो इसी से कॉस के टर्म में निकालने में ज्यादा बेटर है ना। तो हमारे पास कॉस का इक्वेशन था, तो था कॉस का इक्वेशन, बट रब करने का मुझे दिखा दो, करिए। हो गया? देखो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल सिंपल से शुरू कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा। डन। Yes, sir. Okay, I got it. Okay. Properties and solution of triangles. इनइक्वलिटी वाला भी बनाइएगा।
डाउट होगा पूछना है ना, अगले क्लास में और डिस्कस कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं अब। ये नया चैप्टर है। हाँ, ट्राइग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है। इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री इसके बाद है, बट दैट इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री इज इन क्लास 12th में। हाँ 12th में, बल्कि हम लोग 12th में शुरुआत में पढ़ लेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम लोग पहले भी जान लें इनवर्स के बारे में, बेसिक फिर ये रूल। नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक ये खत्म हो जाना चाहिए, है ना? फिर हफ्ते लग सकते हैं। ओके, देन ज्योमेट्री आ गया ना पूरा ज्योमेट्री आ गया। हाँ, इसमें ज्योमेट्री पूरा आ जाएगा, ट्रायंगल से रिलेटेड पूरी ज्योमेट्री आ जाएगी। सही बात है ना। ज्योमेट्री आ जाएगा और ज्योमेट्री के साथ साथ ज्योमेट्री को भी अप्लाई कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो प्रॉपर्टीज, आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, साइन रूल वगैरह, ये एरिया वगैरह का भी जानते हैं, उस फॉर्मूला वगैरह, है ना। साइन कोसाइन रूल्स वगैरह पढ़ोगे आप, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल मान लीजिए आप ए बी सी, तो अगर आपने एबीसी कहा है तो कन्वेंशनली क्या करते हैं, एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के अपोजिट वाले साइड को स्मॉल बी कहते हैं, और एंगल सी, कैपिटल सी यही है, दिस इज कैपिटल सी, इसके अपोजिट वाले साइड को स्मॉल सी कहते हैं। सो वी हैव ए बी एंड सी, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, लाइक दिस। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है जो है प्रॉपर्टीज, सम बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आपको मालूम है। प्रॉपर्टीज, पहला ए प्लस बी प्लस सी, कैपिटल ए एंगल है ए बी सी, कैपिटल बी प्लस सी, यू नो दैट इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री, है ना। ये होता है। हेलो, अब जो है, अब आप देखेंगे किसी भी सम ऑफ टू साइड्स ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर में लगता है, ट्रायंगल में नहीं, है ना। सी बी प्लस सी will be greater than A and C plus A will be greater than B. So these are called triangle inequality. Triangle inequality. इनको क्या कहते हैं बेटे? We call them triangle inequality. Okay? Note. One is called semi-perimeter. Perimeter of triangle. So what is a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा सर। बिल्कुल स्मॉल ए बिल्कुल। प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2। हाँ, तो स्मॉल एस से या कैपिटल एस कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, कैपिटल स्मॉल एस एस से से रिप्रेजेंट सर। कोई जाता, कोई फर्क नहीं सर ये पड़ता है। हेरॉन्स फार्मूला में यूज करते थे। हाँ बिल्कुल। चलिए फॉर्मूला भी बताइए फिर। एरिया वाला सर, हाँ अंडर रूट एक्स ऐसे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बिल्कुल। सो एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस एस इंटू माइनस ए, एस एस माइनस माइनस ए ए इंटू एस माइनस बी बी इंटू, क्या एस सही है माइनस फॉर्मूला? सी। देखो सब कोई सही है, ध्यान से देखो, है ना। तो सो सही है। एस इज बिल्कुल एस माइनस स्मॉल सी। एस पैरामीटर हाँ, वेयर एस इज नॉट पैरामीटर, इट इज सेमी पैरामीटर। सेमी पेरीमीटर। हाँ बेटा, सर पैरामीटर नहीं ना होता, पेरीमीटर होता है ना। पेरीमीटर होता है, वो मैं उनके फ्लो में बोल गया, मैंने करेक्ट किया था फिर। इट्स सेमी पैरीमीटर नॉट पैरामीटर, है ना, पैरीमीटर। ओके, बिल्कुल सही, सेमी पैरीमीटर होता है।
है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना। हम लोग ज्यादा फॉर्मूले के प्रूफ के पीछे नहीं जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो प्रूफ करेंगे, बाकी जो है हम लोग डायरेक्ट जो है उसको करते जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो एंगल्स होंगे, एक चीज और ध्यान रखना है, दे आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एबीसी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ए ग्रेटर देन 0, लेंथ है ना बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0 एंड दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बेटा। इसके बाद आपको आ जाएगा जो एंगल्स होते हैं, है ना। एंगल ए will be lying between 0 to pi, B will be lying between 0 to pi, है ना, सेकंड नंबर पे, एंड C will be also lying between 0 to pi. Come on, do it बेटा। है ना, इन बातों को ध्यान रखना है। पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा, 2s हो जाता है, पैरामीटर इज 2s। आप लोग नोट करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। Note it down. हो गया बच्चों? Yes, sir. चलिए ट्राइंगल तो मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं इस ट्राइंगल को नहीं रब करने जा रहा हूं, और 2 रूल मैं लिखाऊंगा एंड वी विल प्रूव देम आल्सो।
है ना। These are very important rules, याद रखिएगा। साइन रूल और यूसेज साइन फॉर्मूला, ये फॉर्मूले बेटे ट्राइंगल के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो जैसे कि आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल में आप देखोगे दैट एंगल ए के अपोजिट जो है वो स्मॉल ए हो गया, बी के अपोजिट हो गया बी, और सी के अपोजिट हो गया स्मॉल सी। ओके, तो इसका जो साइन रूल क्या आता है, साइन रूल आता है आपका, होता है साइन ए, देखो कोई भी एंगल 0 या 180 तो होगा नहीं, तो साइन ना कोई साइड 0 होगा, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी, जो एंगल है उसके अपोजिट से, साइन ए अपॉन ए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू साइन सी, साइन सी एंगल सी डिवाइडेड बाय सी। तो साइन ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। चलिए, तो दिस रूल इज कॉल्ड साइन रूल, इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन करने में, प्रूफ भी कर लेंगे, है ना। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कैसा भी हो, हर एक के लिए आपका आएगा। ओके बेटा, साइन जो है देखो एंगल लाई करता है 0 से 180 डिग्री, और साइन जो है 0 से 180 डिग्री में पॉजिटिव होता है ना। तो ये सारे रेशियो क्या है, ऑल दीज रेशियोज आर ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव रेशियो। नी डाउट? देखो बोलो बच्चों, आप प्रूफ कर सकते हैं, हो गया। अब इसके बाद साइन रूल के बाद है कोसाइन रूल, कोसाइन रूल, इसको फर्स्ट वन लिख लो, सेकेंड वन कोसाइन रूल, और कोसाइन फॉर्मूला कह सकते हो। कोसाइन रूल और कोसाइन फॉर्मूला, तो देखना कोसाइन रूल और कोसाइन फॉर्मूले में क्या होता है, है ना, कॉस की, ओके। सो कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, देखो यहां पर ए एंगल है ना, तो कॉस ए, तो अगर हम कॉस ए एंगल की, तो कॉस ए कितना होगा, तो यहां पर हम ए के साथ, ए एंगल के साथ कौन कौन सा साइड है, बी और, इसको ऐसे लिखिए, बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, है ना। कॉस ले रहे हैं, सही से लिखा है ना, हाँ चलो, कॉस ए ले रहे हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अपोजिट वाला माइनस, डिवाइडेड बाई bc। चलो नोट कर लो इसको, समझा। उसी तरह से कॉस बी, कॉस बी क्या हो जाएगा, तो कॉस बी, देखो बी एंगल, देखो बेटा एंगल बी के साथ वाला साइड कौन कौन सा है, एडजेसेंट साइड, इनके साथ सी। तो आप ऐसे चलिए रूल में, ए बी सी, क्लॉक या एंटी क्लॉक जो भी है, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया, तो इस तरह से बोलोगे सीक्वेंस में तो अच्छा रहेगा। तो हम देखेंगे कि बी के साथ है सी और सीक्वेंस में क्या हो रहा है, सी और ए, इसको ऐसे लिखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2ca, 2ca, एसी भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। और उसी तरह से cos c, cos c, हाँ बोलो। इसका कुछ प्रूफ नहीं है कि कैसे आया, बस ये मतलब हम लोग बेटा प्रूफ करेंगे, लेकिन एग्जाम में आप इसका प्रूफ मान लो 2-2 पेज
क्या एग्जाम में फॉर्मूले प्रूव करेंगे कि फॉर्मूले को यूज करेंगे? फॉर्मूले याद करके ये यूज कर लेंगे। यूज करेंगे ना, तो प्रूव करेंगे। पहले फॉर्मूले लिख लो, 3 फॉर्मूले लिख लो, फिर एक ही साथ तीनों को प्रूव कर ले, है ना? अभी बस फॉर्मेट बता रहे हैं ना आप, ये कि कैसे हाँ लिख बता रहे हैं, और अभी प्रूफ भी है ना, प्रूफ भी कराएंगे। पहले याद तो करो फॉर्मूला cos c, प्रूफ करने भी आना चाहिए। प्रूफ है बेटा, ज्योमेट्री में प्रूफ कैसे नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि सब आइडेंटिटी है ना, ऑल दीज आर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी है, प्रूफ हो जाएगा। हाँ बेटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस स्मॉल सी है डिवाइडेड बाई c है तो 2ab, सब प्रूफ होता है। चलो इसको नोट करो। तो ये सारे फॉर्मूले आपको यूजफुल होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। साइन रूल एंड कोसाइन, आपको एंगल और साइड्स के बीच में बहुत सारे रिलेशन मिल गए, है ना बेटा? सो यू गॉट सेवरल रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए। उसी तरह से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, और यहां से इससे मल्टीप्लाई कर और उसके बाद अरेंज कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, है ना, बड़ा वाला एंगल कॉस सी, है ना, कैपिटल से। तो आप जिस फॉर्मेट में याद करना चाहे कर सकते हैं, है ना, एक ही चीज है दोनों। यस सर, एक हाँ, कम ऑन, नोट इट डाउन बेटा। सर कॉस से याद रहेगा ना, ऑटोमेटिकली वो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। हाँ वही चीज है, एक भी याद रहेगा तो आगे वाला कर लोगे। चलो, और ये कम ऑन, नोट इट डाउन। एक और फॉर्मूले अभी लिखाएंगे, फिर हम जो है आपको प्रूफ कराएंगे। ओके, क्लास 2 बजे तक है क्या? हाँ 2 बजे तक रखेंगे क्लास। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। चलिए, अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है, ये सारे फॉर्मूले ट्राइंगल के लिए ही देख रहे हैं। आओ, गोइंग टू रब दिस। नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला थर्ड नंबर पर। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन आप समझते हैं कंपोनेंट जैसा हो गया ना, है ना, जैसे कंपोनेंट निकालते हैं तो वो चीज है उसी टाइप। हाँ बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ये ट्राइंगल है, सपोज दिस इज द ट्राइंगल एंड वी आर टेकिंग ए बी सी, इस तरह से ले लीजिए। तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल हो गया ए और ये एंगल हो गया बी। अब तुम देखो क्या करोगे बेटे, अगर मैं ए बी साइड की बात करूं तो ये पूरा साइड क्या है? दिस साइड इज कॉल्ड सी, दिस साइड इज कॉल्ड सी, दिस साइड इज कॉल्ड बी एंड दिस साइड इज कॉल्ड। तो मेरा बेटा हम सी को क्या लिख सकते हैं? यहां से हम क्या लिख सकते हैं सी को, जरा बोलो।
ए और बी के प्रोजेक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, ये बी Cos कॉस theta. ए, A. हाँ बी कॉस ए है ना, थीटा मत बोलना, ध्यान रखना बेटा। तो ए बी है ना, तो सी विल बी इक्वल टू बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। उसी तरह से सी के बाद बी को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ सी है तो देखो बी ए और ए बी में आ गया, तो बी लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका ए कॉस सी प्लस सी ए। उसके बाद थर्ड नंबर जानिए, थर्ड नंबर सी बी ए है ना, तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए है तो ए के अपोजिट वाला साइड ये ए रहा ना ए, तो ए जो है ए के साथ वाला एंगल क्या हो जाएगा, सी और बी, तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस सी, प्लस माइनस सब एडजस्ट हो जाएगा इसमें, है ना। तो याद रखिए करेक्ट, सी बी ए बी, बी ए सी ए बी सी बी, करेक्ट है। चलो कर दो बेटा, कम ऑन डू इट, हो गया बेटे। याद कर लीजिए इसको अच्छे से, देखो सारा इजी है। जैसे हमने यहाँ पे साइन रूल, कॉस रूल और देखा ना, साइन कोसाइन एक टेंजेंट रूल है, तो रूल भी जानते हैं, नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल लिख लेते हैं, उसके बाद फिर प्रूफ करेंगे साइन फॉर्मूला से, है ना। एक सेकेंड टाइम है अभी, चलो देखते हैं कर पाए तो, एक तो साइन फॉर्मूला तो कर ही लेंगे। यहां तक हो गया बेटा, क्या हो गया, नोट डाउन। Yes, sir. ये लिख चुके हैं, एक मिनट। हाँ बेटा कर लो। डन, यस सर, डन। चलिए ठीक है। अब टेंजेंट रूल जानो, टेंजेंट मतलब टेन थीटा के लिए है ना, तो टेन और कॉट दोनों में आता है ये। फोर्थ नंबर टेंजेंट रूल, तो टेंजेंट रूल में आपका आता है टेन ए माइनस बी बाई टू, है ना, टेन ए माइनस बी बाई टू,
याद रखिएगा इसको भी, बहुत ही आसान है। a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी टू कॉट c बाई 2, है ना। देखो कितना आसान फॉर्मेट है, बस याद रखना है। यहाँ a माइनस बी यहाँ साइड का है, a माइनस बी बाई a प्लस बी इंटू कॉट c बाई 2। ओके, सिंपल है। उसी तरह से दूसरे नंबर पे लिख लो, इसमें टेन बी माइनस सी बाई 2, जो भी एंगल जैसे लोगे, सी माइनस बी लोगे तो यहां भी सी माइनस आएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी टू कॉट by 2 जो एंगल बच रहा है। और उसी तरह से थर्ड देखो, तो टेन सी माइनस ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए बी बी सी सी ए, ये हो गया सी स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल सी प्लस स्मॉल ए इंटू कॉट बी बाई 2। हाँ चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग साइन रूल देखते हैं। ओके, you can solve some questions based on this. I will send you the questions, आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग क्वेश्चंस करके आगे बढ़ेंगे, है ना। एक दो फॉर्मूले प्रूव भी कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह ये सारा चीज, और भी बहुत सारे फॉर्मूले इसमें आएंगे, है ना बेटा। देयर आर मेनी फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर आल्सो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हाँ, खूब इसको रट लो फॉर्मूले को, है ना। ये सब तो अभी जी और भी फॉर्मूले आएंगे इसमें, ढेरों फॉर्मूले हैं, ठीक है। आई विल सेंड द लिस्ट, ओके, तो उसको भी याद करिएगा आप लोग। हो गया बेटा। yes sir. एक सेकंड। करो जल्दी से करो। सबसे पहले हम देख रहे हैं साइन रूल। नोट हो गया। हाँ, तो साइन रूल में देखो, हमारे पास मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है लाइक दिस, so we have a triangle like this, तो सपोज कर लो ए बी सी, तो ये साइड ए हो जाएगा, ये साइड बी हो जाएगा, ये साइड सी हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, वी हैव ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर एडी, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंस इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एडी बाई सी, दिस इंप्लाइज एडी विल बी इक्वल टू सी साइन बी, एंड को 1 मान लेते हैं। उसी तरह से यहां देख लो, इस पे आप क्या लिखोगे, कहा गया साइन सी क्या हो जाएगा, एडी डिवाइडेड बाई बी, एंड दिस इंप्लाइज
AD will be B sin C. So this is second number. तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कह सकते हैं कि C sin B equal to B sin C, and this implies sin B by B equal to sin C by C. हो जाएगा बेटा, sin B by B will be equal to sin C by C. So we can write, and similarly इसको मान लेते हैं 3 नंबर, और सिमिलरली लिख दो. सिमिलरली अब दूसरे साइड पे परपेंडिकुलर मान लो, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दे, या कोई है क्या? एक सेकेंड. या हो गया बेटे. So similarly we can write that sin A by A equal to sin B by B, है ना? A और B sin A by A equal to, एक सेकंड, ओके बेटा. यहां से हम लोग लिख सकते हैं sin A by A equal to sin B by B, and this is equal to sin C by C. Got it? Like this you can write. समझा बेटा? Any doubt? हेलो, हाँ जी बोलिए. देखो बेटे हो गया यहाँ तक. यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में we will see some more proofs. Proofs are easy, है ना? We will see some more proofs. 10 मिनट लगेगा, प्रूफ कर लेंगे एक दो फॉर्मूले, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन दीज जो है. ओके, दीज कॉन्सेप्ट्स. चलिए, तो आज यहीं पे मैं क्लास को ओवर करता हूँ बेटा. एंड जो बोर्ड एग्जाम का 12 क्लास का, उसमें ये सब चीज मतलब थ्योरम ये सब पूछता है, प्रूफ करना. नहीं नहीं, ये सब सीबीएसई वगैरह में ये सब आएगा. दिस इज फॉर कंपटीशन. चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, एंड देन यू कैन लीव. या चलिए बेटा, शुड आई एंड इट नाउ? एक मिनट बस. ओके, आप कर लो.